हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु सीएससी में। आज हम आप लोग को क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि लास्ट चैप्टर है उसका एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। और प्रयुक्त में से कितने कथन सही हैं? चलिए एक बार हम मैप के थ्रू आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए देखिए किससे होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसके लिए हम आप लोग को एक साइड ट्रिक बता देते हैं। क्या होगा? जैसे गुराम छापम, ठीक है। गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, म से क्या हो जाएगा? मिजोरम। और आप लोग त्रिपुरा को और झारखंड को इसमें क्या कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो किन राज्यों से? ये इसी में 6 हो गया। और आप लोग किसको? त्रिपुरा और झारखंड को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये गुजरात से होकर गुजरता है, अभी हम बताए हैं। क्या उड़ीसा से होकर गुजरता है? नहीं, तो इसको क्रैश कर दीजिए। त्रिपुरा से होकर गुजरता है, हाँ। मिजोरम से भी गुजरता है। तो देखिए इसमें 3 कथन सही है। तो प्रयुक्त विकल्प में कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है? दिए गए स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पश्चिम में हमारा क्या है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में हमारा जयपुर है, फिर उसके बाद शिमला, फिर हैदराबाद, फिर रायपुर, उसके सबसे पूर्व में क्या है? रांची। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए है ताप्ती, बी नर्मदा, सी चंबल, डी सोन। चलिए एक बार इसके मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। देखिए नर्मदा, ये क्या है हमारा? नर्मदा नदी। और क्या सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? देखिए ये हमारी विंध्य श्रेणी है, ये हमारी सतपुड़ा। इसके बीच में देखिए नर्मदा नदी बह रही है ना। तो आइए चलिए क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अर्थात नर्मदा नदी सतपुड़ा, ठीक है, नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही उत्तर क्रम में लिखना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो सबसे हमारा उत्तर में क्या है? सतपुड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अजंता, फिर उसके बाद बालघाट, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती की सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद क्या है? नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी, ठीक है। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। इसकी लंबाई 1312 किमी है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है तथा इसकी क्या है? इसकी लंबाई क्या है? 1312 किमी है, ठीक है। अगला
ये तो महानदी नहीं, यहाँ पे भी नर्मदा नदी ही होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महानदी का उद्गम कहाँ पे, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए पश्चिम बंगाल में की जो खाड़ी है उसमें क्या होती है, मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किमी है। चलिए देखते हैं, तब जो ताप्ती नदी है हमारी, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा श्रृंखलाओं में है। इसकी लंबाई 724 किमी है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, गलत प्रिंटेड हो गया है, किमी होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की डेल्टा नहीं है, ठीक है। पश्चिम की ओर जो बहती हैं नदियाँ क्या डेल्टा बनाती हैं। चलिए कथन 2 है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अपने साथ जलोढ़ और साथ नदी लाती हैं। तो इसमें कथन ऑप्शन ए दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की, देखिए प्रायद्वीप जितनी भी पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, हमारा कथन दिया है तो ये भी सही है, क्योंकि पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं क्या श्रृंखला का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए इन नदियों के द्वारा श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, किसी नदियाँ पठारों की घाटियों में बहती हैं, जिससे ये हिमालय से निकलने वाली नदियों की भांति क्या जलोढ़ अवसाद के साथ नहीं लाती हैं, अपने साथ जलोढ़ जो अवसाद है वो नहीं लाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पठार त्रिभुजाकार आकृति का है, 2 है, इसमें इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। सी है, कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। तो इसमें उपरोक्त कथन में सत्य कथन क्या है, तो इसमें क्या है, ए दिया है 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये क्या है, सभी सही हैं, ठीक है। चलिए एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी जो मैदान है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब इसके क्या है, इसके उत्तर में जो है इसके उत्तर में हमारा क्या है, जो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे क्या है, पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहाजी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में क्या है, टूटा फूट हुआ है, ठीक है, तथा अलग अलग है, असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम बहने वाली नदियाँ, तो समानता, एक ट्रिक बता देते हैं, समानता, जो कि देखिए समानता, पश्चिम की बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी, स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती, ठीक है, ये आपका टिक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारे ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी, ठीक है, बाय, टेक।